मसला हो गया है कि आप लोगों को अब ये चैदरवुड कम में स्टार तो 2 साल के बाद मिलने भी नहीं है। मेरा नहीं ख्याल 2-3 साल के भाई वहाँ नहीं मिलेंगे यार। तो पाकिस्तानी प्लेयर्स को ले आओ भाई, हमारे पास इतने प्लेयर्स हैं कि आपकी हर टीम में एक एक नहीं। आईपीएल में फ़खर जमान हो गया, बाबर आजम हो गया, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा बिकेंगे, ये महंगे प्लेयर्स भी हो सकते हैं। बाबर की क्या वैल्यू होगी अंदाजन? देखे मेरे हिसाब से कुछ नहीं तो कुछ नहीं 20 करोड़ का तो जाएगा। शाहीन पहले ओवर का 12-15 करोड़ तक। अच्छा, हमारे ये इब्रार और उस्मान तारिक भी 15-15 करोड़ से ऊपर चले जाए। हैदरवुड तो खेल गए, सुनील गावस्कर बहुत खुश होंगे। क्यों? लो भाई, एक तो हमारा जिसको पैसे दिए थे भाई, सुनील गावस्कर साहब से ज्यादा जो है ना वो जो फ्रेंचाइज है या कप्तान है, कोच है, वो बहुत खुश होगा। बताएं, आपने मतलब प्लेयर पैसे दिए हैं तो उसकी वैल्यू पे दिए हैं ना, जाहिर सी बात है। कैमरन ग्रीन पे तो खैर मुझे थोड़ा डाउट है, लेकिन हैदरवुड, स्टार, कमिंस, ये तो ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड चैंपियंस खिलाड़ी हैं, ठीक है, आपको फाइनल आपके घर में हरा के गए हुए हैं। इतनी धौंस, इनको बाहर निकालो, इनको ऐसे करो भाई। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया है। मैंने आपको कल शो में भी कहा था तनवीर साहब, पैसे आप जरूर दे रहे हैं बट आपने खरीद नहीं लिया। बिल्कुल ऐसे ही है। आप बोले जी इसको खिला लो, इसको खिला लो। बाय द वे, मेरी उस तजवीज साहब क्या कहते हैं कि अगर इतना मसला हो गया कि आप लोगों को अब ये चैदरवुड कम में स्टार तो 2 साल के बाद मिलने भी नहीं है। मेरा नहीं ख्याल 2-3 साल के भाई वहाँ नहीं मिलेंगे यार। तो पाकिस्तानी प्लेयर्स को ले आओ भाई, हमारे पास इतने प्लेयर्स हैं कि आपकी हर टीम में एक एक नहीं। आईपीएल में फ़खर जमान हो गया, बाबर आजम हो गया, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा बिकेंगे, ये महंगे प्लेयर्स भी हो सकते हैं। बाबर की क्या वैल्यू होगी अंदाजन? देखे मेरे हिसाब से कुछ नहीं तो कुछ नहीं 20 करोड़ का तो जाएगा। शाहीन शाह अफरीदी फास्ट बॉलर है, तेज करता है, ठीक है, उसके मसले मसाइल हैं बट स्टिल वो एक ब्रांड है, कर सकता है, तेज शाहीन पहले ओवर का 12-15 करोड़ तक। अच्छा, फखर जमान, मुझे लगता है फखर वो सेंचुरी की वजह से 22-24 एक्स्ट्रा चले जाएंगे, मुझे लग रहा है। हो सकता है ना, हाँ, इतने पे जा सकता है। और कौन सा हमारा खिलाड़ी? हारिस रऊफ तेज बॉलर है, वहां पेस की जरूरत पड़ती है 150 प्लस। देखें, हो सकता है, कोई पता नहीं है। हमारे ये इब्रार और उस्मान तारिक भी 15-15 करोड़ से ऊपर चले जाएं, ठीक है, हाँ, ये जा सकते हैं। शादाब कितने में जाएंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता शादाब इतना एक्सपेंसिव होगा। फिर आपने तो पिक ही नहीं किया उनको यार, मतलब छोटी टीम में चले जाएंगे। शादाब नहीं। और कौन सा ऐसे खिलाड़ी याद आ रहा है? अच्छा, हमारे जो नए बच्चे हैं, साइम बेचारा आउट ऑफ फॉर्म है, वरना वो भी एक मददगार टैलेंट है। नहीं। और राउंडर हमारा कौन सा तगड़ा है? वहाँ राउंडर्स की बड़ी वैल्यू है ना, नवाज हो गया, फहीम है। नहीं, वो रेपुटेशन, वो लेवल नहीं है। 5-5 करोड़ 2-2 करोड़ आखिर में जाके 6-7 करोड़। मेन कोई प्लेयर हमारे देश में रहता, मेरे ख्याल में ऐसे ही होगा। कोई बड़ा प्लेयर रहता नहीं गया जिसको हमने डिस्कस नहीं किया? नहीं, मुझे नहीं लगता। सही है। ये जो इंडिया में बैटिंग टैलेंट आ रहा है कुछ अरसे से, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आ रहा है, बट बॉलिंग में अगर आप देखो, बुमराह बहुत अरसे से बुमराह ही खेल रहे हैं, सिराज, शामी, एक दो नाम अगर आपके ज़हन में आ रहे तो आप भी बता दीजिएगा। अर्शदीप भी है। देखिए वो जो एक सेंसेशनल, एक वो इमरान मलिक आया था 150 वाला, इस सीजन में 150 किया, उस तरह का क्या बॉलिंग टैलेंट आईपीएल में आ रहा है? जिस तरह का बैटिंग टैलेंट आ रहा है, ये एक चीज़ है जिसको वहाँ के लोग भी डिस्कस कर रहे हैं कि शायद हमें एक पक्का एक आध बॉलर ना, क्योंकि बुमराह अब अपने कैरियर में स्टेज पर आ गए जहाँ वो नीचे जाएंगे, सारी बात है, वो ऊपर नहीं आएंगे। वो सूर्यवंशी के छक्कों में मैं नहीं कह रहा, मैं उम्र के लिहाज से कह रहा हूँ। आपको क्या लगता है, इतने अच्छे फास्ट बॉलर आपको नजर आए 1-2 सालों में पीछे? नहीं, अभी तो मेरे ख्याल में ऐसे तो नहीं नज़र आ रहे, ज़्यादातर यही नज़र आ रहे हैं, नए बॉल से स्विंग वगैरह, इस तरह कुछ। हाँ, बाकी तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसे नज़र आ रहे। बैट्समैन बहुत टॉप क्लास आ रहे हैं। सूर्यवंशी को क्या प्रेडिक्ट करेंगे? जैसे विराट कोहली, तेंदुलकर को लोगों ने 16 साल में कहा था ये बड़ा स्टार बनेगा। सूर्यवंशी जब इंडिया खेलेगा, अभिषेक शर्मा को भूल जाएंगे लोग। और ये दोनों जब साथ खेल रहे होंगे तो अभिषेक शर्मा उसके पास भी नहीं लगता। नहीं, अगर दोनों साथ खेल रहे होंगे तबाही मचा देंगे। ये सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा जब दोनों साथ खेल रहे होंगे ना, अभिषेक शर्मा को देखेगा भी कोई नहीं। इसी तरह अगर आप देखें फ़खर जमान, उसकी मिसक्यूट कह सकते हैं कि उसकी मिस हिट हुई है जी, वो सीधी हाथ में चली गई है। बाकी जितने भी प्लेयर हैं वो अजीबोगरीब शॉटें खेल के हैं। हाँ, वो कीपर भी इनका जो था उसने ट्राई अच्छी की एक्स्ट्रा कवर मारने की, लेकिन सामने वाला बॉलर बॉल अंदर भी ला सकता है। तो आप, हाँ, आपको देखना ये है कि आप कहाँ शॉट खेल रहे हैं, कितना आपको कंट्रोल है, आपको फिर वहाँ खेलना है। हालांकि विकेट में अगर वो 178 कर रहे हैं तो इनको भी रन्स करने चाहिए। तो ये तो 80s पे पता नहीं आउट हो गए, ये तो 97 पे आउट हो गए। तो ये मैच का कुछ मज़ा ही नहीं आ रहा। देखिए ना, जो चीज़ें करनी चाहिए, जो क्रिकेट समझ के खेलनी चाहिए, वैसे नहीं खेले।
T20 का ये मकसद नहीं कि आगे बस चलाते जाएं, हाँ। नहीं गैप में खेलें। आप दूसरों की बैटिंग देखें, कितने लोग, अगर मैं कल मोइन अली की बैटिंग देख रहा था, भाई सामने भी हिटिंग कर रहा है, एक्स्ट्रा कवर भी मार रहा है, जबरदस्त आप हमारे किसी प्लेयर में ये चीज़ नज़र नहीं आ रही होती कि वो गैप में खेल रहा हो जहाँ रन्स भी मिले और आउट भी ना हो और बॉल भी ज़ाया ना हो। दूसरी कंट्री के लोग आप देखेंगे वो इतनी अच्छी क्रिकेट खेल रहे होते हैं, और हमारे मिसाल के तौर पे कल बाबर और वो खेल रहे थे, क्या नाम है, कुशाल मेंडिस, कुशल मेंडिस। अगर कोई कोहली या रोहित शर्मा के सामने कोई आम बंदा खेल रहा हो ना, फ़र्क साफ नज़र आता है। लेकिन कल वो कुशाल ज़्यादा बड़ा प्लेयर, हालांकि बड़ा प्लेयर तो बाबर है, बिल्कुल, लेकिन फ़र्क वो नज़र आ रहा था कि वो बड़ा प्लेयर है। जिस तरह क्रिकेट वो खेला था, बाबर के महल पहले उसमें पावर प्ले में 12 बॉलों पे 8 रन थे, जिसमें एक बाउंड्री भी थी जी। तो वो जा रहा है इतना हाई स्ट्राइक रेट से। तो हमारे लड़के जो हैं, मुझे नहीं समझ आ रही कि ये किस तरह की बैटिंग कर रहे हैं, कोई समझाने वाला नहीं है, समझ से बाहर है। ये पेशावर ज़ल्मी अच्छा खेली, लेकिन दूसरे भी उनको मौका दे रहे हैं जीतने का, या दूसरी टीमें बहुत बुरा खेल रही हैं। उनको भी चाहिए कि ऐसी क्रिकेट खेलें जिससे कोई मैच का मज़ा भी आए और नज़र आए कि हाँ कोई बैट्समैन खेल रहे हैं। यूसुफ, ये कहना सही होगा कि लाहौर कलंदर्स अब जो कि पिछले 2 मैचेस से लग रहा है कि जहां मतलब स्लॉक करना है तो स्लॉक कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। लाहौर की कंडीशंस में बॉल क्योंकि अच्छे तरीके से बैट पे आ रही थी तो इसलिए खेल भी रहे थे, रन्स भी बन रहे थे। कराची की विकेट्स मुश्किल हैं, ग्रिप भी कर रही है बॉल, थोड़ा सा उनको स्पिनर्स को भी परचेज मिल रही है। उस डिफिकल्टी को अडेप्ट प्रॉपर्ली नहीं कर पा रहे, ये अडेप्शन नहीं है लाहौर कलंदर्स के अंदर। बिल्कुल, मैंने वही कहा ना, वो शॉट सिलेक्शन बहुत बुरी है। आपको अगर लग रहा है कि विकेट स्लो है तो आप फुटवर्क इस्तेमाल करें, थोड़ा आगे चले जाएं, पीछे आ जाएं, आप झटका देंगे। जैसे आप तौसीफ भाई बॉलिंग स्पिन बॉलिंग करते हैं, कोई अच्छे प्लेयर इनके खिलाफ खेल रहे हो, जावेद भाई खेल रहे हो, ज़हीर भाई खेल रहे हो, तो वो किस तरह मैनेज करते थे, किस तरह गैप में हिटिंग करते थे। तो ये गैप में हिटिंग करना इनको नहीं आता, कि या तो ये प्रैक्टिस नहीं करते इसकी, ये बिल्कुल स्लो, ये खेलते हैं बिल्कुल ईजी विकेटों पे, जो कहते हैं ना कि जो जहाँ आसान मिलता है, जहाँ आराम से बॉल आ रहा होता है, जैसे स्लो सिमट होता है, वहाँ पे आप खेलने की आदत डाली हुई है। आप कभी भी प्रैक्टिस नहीं करते अपने आप को मुश्किल कंडीशन में डालकर। मुश्किल कंडीशन में भी आपको हफ्ते में 1-2 बार डालना चाहिए, क्योंकि कहीं भी विकेटें मुश्किल आ जाए। देखें, यही फ़र्क पड़ता है फिर जब हम इंटरनेशनल में जाते हैं